नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं मायावती की। मायावती एक ऐसा चेहरा जो दलितों के बीच में एक लगातार अपनी पैठ बनाती हुई नजर आई थी, लेकिन इस समय मायावती की जो राजनीति है कहीं ना कहीं डगमगाती हुई नजर आ रही है। मायावती ने जिस तरीके से अपनी एक पैठ बनाई थी दलितों के बीच में, अभी उनकी जो नजर है 13% लोगों की जो मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है। तो ऐसे में क्या मायावती उन सीटों को पार कर पाएंगी? क्योंकि अभी उनकी जो उन्होंने लेटेस्ट एक बयान दिया, उसमें उन्होंने बोला कि मायावती की जो पार्टी है उसके बिना किसी की दाल नहीं गलने वाली। तो ऐसे में मायावती ने अकेले चलने का एक प्लान भी बनाया, उसके बाद ही वो ऐसी बयानबाजी करते हुए नजर आ रही है। तो क्या मायावती को अपने ऊपर एक अलग सा कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है कि वो अकेले इस चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगी? क्योंकि उन्होंने बोला कि उनको ये चीज पता है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में जाना चाहेंगी तो मायावती को वहां पे भी उनको बुला लिया जाएगा। अगर वो इंडिया के साथ जाने चाहती है तो उसके लिए भी उनके दरवाजे खुले। तो ऐसे में मायावती के मन में क्या चल रहा है, ये तमाम सारे सवाल हैं और इस सवाल को जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं सिराज। आज हम उनसे बात करेंगे कि आखिर मायावती के मन में चल क्या रहा है। उन्होंने पहले तो अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, फिर वो बोल रही है कि उनके बिना किसी की दाल नहीं गलने वाली। तो ऐसे में क्या मायावती जो आने वाला है उनका जो राजनीतिक भविष्य है वो किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये मायावती के लिए अब भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया था कि बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी और जो क्षेत्रीय दल है, जो छोटी छोटी पार्टियां, उनसे कहीं ना कहीं जोड़ने का प्रयास करेंगी। लेकिन उससे भी बड़ा झटका जब लगा जब कल खबर यह सामने आई कि जो उनके 10 सांसद है वो कहीं ना कहीं पार्टी से जल्द ही इस्तीफा दे देंगे। ऐसे में उनके 4 जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के संपर्क में है, 3 कांग्रेस और 3 सपा यानी समाजवादी पार्टी। तो कहीं ना कहीं जिस वजह से ये सांसद पार्टी छोड़ रहे हैं, इन साफ तौर पर इससे यही देखा जा सकता है कि मायावती ने जिस तरीके से ऐलान किया अकेले चुनाव लड़ने का, तो निश्चित सी बात है कि अगर आप सिर्फ अकेले चुनाव लड़ने का प्रयास करती हैं तो कांग्रेस जैसी पार्टी जो अभी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है, उसने जब गठबंधन किया तो बीएसपी का भविष्य क्या ही होगा। तो कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य को लेकर इन सांसदों ने जो है अब कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया होगा कि पार्टी जल्द ही वो छोड़ देंगे। ऐसे में जिस तरीके से आज जयराम रमेश ने यह बयान दिया कि मायावती के लिए इंडिया गठबंधन के दरवाजे खुले हैं, उनका स्वागत है, तो मुझे लगता है कि पुनः मायावती जरूर विचार करेंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब महज 2 महीने बाकी हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं अब मायावती इंडिया गठबंधन में आती हैं तो एक तरीके से कह सकते हैं बीएसपी को भी फायदा होगा और इंडिया गठबंधन को भी फायदा होगा। तो क्या सिराज, अगर ये देखा जाए कि मायावती को अगर वहां पे प्रधानमंत्री का पद ऑफर होता है तो क्या मायावती, क्योंकि अभी लगातार उन्होंने ये सारी चीजें साफ नहीं करी है कि वो जाएंगी कि नहीं जाएंगी, लेकिन अगर उनको मायावती को प्रधानमंत्री बनने की लालसा 2019 से है और अखिलेश यादव के साथ वो जब जुड़ी थी तो अखिलेश यादव ने भी उनको ये सपना दिखाया था। तो ऐसे में क्या मायावती को अगर ये फिर से सपना दिखाया जाए या फिर उनको ये बोला जाए कि वो आप इस इंडिया गठबंधन में जुड़िए और आप प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हो सकती हैं, तो क्या मायावती उनके पाले में जाते हुए नजर आएंगी? जी, अभी जिस तरीके से आपने कहा कि मायावती ने स्पष्ट नहीं किया, तो लेकिन उन्होंने बयान दे चुकी हैं वो साफ तौर पर। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो मायावती के बिना, बीएसपी के बिना किसी की दाल नहीं गलने वाली, और साफ तौर पर उन्होंने ऐलान किया था कि बीएसपी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। लेकिन आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री चेहरे का, तो मुझे लगता है कि सपने तो है नीतीश कुमार भी देख रहे थे और लालू यादव भी देख रहे थे और कहीं ना कहीं राहुल गांधी भी देख रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी हैं, तमाम जो नेता हैं उसमें ममता बनर्जी का भी नाम आता है, देख ही रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह होगी कि क्या इंडिया गठबंधन उन्हें मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर आगे करेगा, क्योंकि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया गया उसके बाद से ही इंडिया खेमे में लगातार कहीं ना कहीं एक मनमुटाव देखने को मिला और नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़ दिया। तो मायावती को लेकर उनके जो सांसद है, बीएसपी सांसद मल्लुक नागर, उन्होंने भी बयान दिया था कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मायावती से माफी मांगे उनके विधायकों को तोड़ने के जुर्म में, और कहीं ना कहीं अब उनको प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर आगे करे, क्योंकि मायावती वो चेहरा है जो पीएम मोदी को टक्कर दे सकती है। लेकिन क्या अब इंडिया गठबंधन मायावती को प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर आगे करेगा? और उससे भी बड़ा सवाल कि मायावती अब जिस तरीके से उनकी पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है, क्या अब वो इंडिया गठबंधन का सहारा लेती हुई नजर आएंगी या फिर नहीं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बोला कि वो इंडिया गठबंधन का सहारा लेंगी, लेकिन सिराज एक छोटा सा सवाल और खड़ा होता है कि क्या मायावती आने वाले दिनों में चंद्रशेखर के सहारे अपनी राजनीति चमकाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि जिस तरीके से उनके विधायक और सांसद उनको छोड़कर जा रहे हैं, मायावती की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब ऐसे में क्या मायावती फिर अब एक सहारा केवल उनके लिए बचे हैं चंद्रशेखर आजाद, अगर उनको वो भी छोड़ देते, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद एक युवा चेहरा है और लगातार उनका जो स्वामित्व है वो लोगों के जो
युवाओं के बीच में लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। मायावती इतने दिनों राजनीति से कहीं ना कहीं दूर रही, तो वो अब लोगों के बीच में जो उनका पहले स्वामित्व था वो उतना नहीं बचा है। तो ऐसे में चंद्रशेखर क्या उनके लिए एकमात्र सहारा बचते हैं राजनीति में? मुझे लगता है कि चंद्रशेखर उतना बड़ा नाम नहीं है कि वो मायावती को सहारा दे, क्योंकि पूर्व में वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं मायावती, और निश्चित तौर पर भले ही इस वक्त बीएसपी संघर्ष कर रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, लेकिन आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अभी भी मायावती दलितों में कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा है। भले ही उन्होंने चुनाव ना जीता हो, लेकिन वोटिंग प्रतिशत आप देखेंगे तो ज्यादा कुछ बदलाव नजर नहीं आए। रही बात यह कि दलितों की, तो आपको ये समझना होगा कि भारत जैसे देश में सिर्फ दलितों की राजनीति करने से आप चुनाव नहीं जीत सकते। उसमें जो है मुस्लिम समुदाय भी आता है, ओबीसी भी आता है, तो कहीं ना कहीं सारे समुदाय को जोड़कर तभी चुनाव लड़ना होगा। और जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, उस समय जो वहां के मुस्लिम समुदाय थे उन्होंने भी उनको वोट किया था। तो कहीं ना कहीं अब इससे ऊपर उठकर मायावती को कह सकते हैं या तो इंडिया या तो एनडीए गठबंधन में शामिल होना पड़ेगा, या फिर मायावती जिस तरीके से अकेले चुनाव लड़ने का प्रयास कर चुके हैं, इसके पीछे की रणनीति क्या है ये तो बीएसपी का खेमा ही बता सकेगा। जी बिल्कुल, अभी अब आने वाले समय में मायावती का जो राजनीतिक भविष्य वो तय होने वाला है। अगर मायावती अकेले चलना चाहती हैं तो क्या वो अकेले कहां तक पहुंच पाती हैं, ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आने वाले समय में ये सारी मुश्किलें, अगर वो इंडिया गठबंधन में जाना चाहती हैं, ये सारी जो चीजें हैं, अटकलें लग रही हैं, वो सब क्लियर होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए और जो भी अपडेट छोटी बड़ी होगी हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट 9 न्यूज।